जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी। संगत जी, जगत पिता गुरु जी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी संगत और ब्लेस संगत के सत्संग है। और संगत जी, आपके सत्संग में आप देखेंगे कि गुरु जी महाराज ने कितनी कृपा की है, कैसे कैसे काम संगत के बना दिए हैं। किसी की जॉब चली गई कि तो गुरुजी ने अपने चमत्कार से उनके सारे पैसे दिलवा दिए, उनकी घर की सारी तंगी दूर कर दी। संगत जी, जीवन में आए कष्टों से गुरुजी महाराज ने मुक्ति दिला दी। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से घर के बड़े बुजुर्ग आनंद पूर्वक तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और जीवन की हर छोटी बड़ी समस्या के से गुरुजी महाराज की असीम कृपा सभी संगत को प्राप्त हो रही है। संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव से सुने। मुझे पूरा यकीन है कि आपको आज के सत्संग से गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग प्राप्त होएगी और ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में होंगे और आपके जीवन में होंगे जिनके जवाब अब आप चाह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आज के सत्संग से आपको कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। इसलिए संगत जी, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव से सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। आज का सत्संग दिल्ली से मोदी अंकल जी का है। शुक्राना, ढेरों सारा प्यार, साथ संगत जी का ढेरों सारा प्यार और शुक्राना। सबसे पहले तो गुरु महाराज का यहाँ बुलाने का जो स्पेशल गुरु जी ने बुलाया है उसका बहुत धन्यवाद। आपके आंटी हमें मैसेज देना भूल गई, वो मैं सत्संग सुना रहा हूँ। पहले तो गुरु महाराज ने सवेरे सुमन जी का सत्संग था, सवेरे भेजा नहीं, मना कर दिया था हमने। अब गुरु महाराज ने एक मैसेज बनवाया मेरे से और बहुत सी संगत को मैसेज भिजवाया होली की बधाई का। उसमें गुरुजी, मैं रात को कहना था गुरुजी दर्शन दोगे तो जाऊंगा, दर्शन नहीं दोगे तो फिर मैं समझूंगा कोई दर्शन मुझे मिले नहीं। गुरुजी के अंदर से थोट आ रही थी कि मेरे साथ होली खेल, मेरी संगत के साथ होली खेल, फिर औरों के साथ खेली हो और आज और ये भी कह रहे उस दिन की बुजुर्ग है, बुजुर्ग के नाम से भी तुझे आशीर्वाद देना है। मैं अचंभे में, मैंने कहा मैं कहाँ से बुजुर्ग और गुरुजी आप कहो तो मेरा क्या मतलब। तो हम 8:30 बजे सत्संग था और नॉर्मली आधा घंटा पहले ही पहुंचते हैं, लेकिन उस दिन 8:30 बजे हम पहुंचे। तो बाद में मेरे से बुजुर्ग चौहान साहब बैठे हुए थे, तो मैंने कहा गुरुजी मेरे से बुजुर्ग तो ये बैठे हुए हैं अंकल, मुझे कैसे आपने बुजुर्ग कह दिया। तो वहां जो कमल का फूल रखा हुआ था, गुरुजी ने कहा इसका छिड़काव कर सब पर। तो वो ब्लेसिंग गुरुजी को दिलवानी थी, इसलिए मुझे गुरुजी ने बुलाया था वहां पर। छोटे छोटे 2-3 मैंने, आंटी पान का भी बता दूं मैं, थोड़े दिन पहले मेरे दिमाग में पान का भोग लगाने का आया था गुरुजी का। मेरे का अब दीपिका मेरी बेटी आएगी, 27 तारीख को आएगी, तो वो जब आती है तो एक सत्संग साल में एक होता है, वो जिद करती है सत्संग करो, तो वो जिद उस वक्त गुरुजी करवाते हैं। तो संगत 10-12 संगत ही होती है, 15 संगत से ज़्यादा संगत आती नहीं। तो मेरे बड़े नियम, बड़े कड़े, बहुत सख्त नियम है मेरे यहाँ के सत्संग के। तो उन नियमों पर शुरू से ऐसी सत्संग का मेरा नियम है सब। कोई जैसे आपके यहाँ तो कोई बोल रहा है, मेरे यहाँ कोई बोल नहीं सकता बिल्कुल भी, सब पहले आना पड़ेगा। बहुत सारे सख्त नियम है जो गुरु जी के हैं, तो उन्हीं नियमों पर सत्संग होता है। जो गुरु जी छोड़ देते हैं उन्हीं को बुलाया जाएगा। तो पान का भोग मेरे मन में आया था कि जब सत्संग होगा तो पान का भोग लगाया जाएगा। तो आज जो पान का भोग लगा तो बहुत आत्मा तृप्त हुई, गुरु जी ने यही पान का भोग लगवाए। तो क्या हुआ, तो वहां तो मैंने अभी बताया, मैं और बता रहा हूँ। तो इनको भी जब सवेरे मैसेज भेज दिए तो कुछ संगत के लिए गुरुजी ने कहा उसको तू आप बधाई दे, रिश्तेदारों को दी, फिर कुछ संगत के भी नाम गुरुजी ने मुझे छोड़ दी। तो उसमें सोनम जी का भी नाम आ गया। इनको मैंने 4-5 बार फ़ोन मिलाया, इन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। शाम को इनका फ़ोन आता है कि अंकल जी मैं बिजी थी या जो भी थे, दरबार के बैठी हुई थी, जो भी था,
और मैं तो आपको मैसेज देना भूल गई थी, तो आपको मैसेज भेज रही हूँ। और मेरा फ़ोन खो गया है, कुछ हो गया तो रितु आंटी को भी आप भेज दीजिए। मैं उनका नंबर भेज रहा हूँ आपको। तो इनको मैंने मैसेज भेज दिया था, फिर मैंने आपको उनका नंबर भी दे दिया था। तो इनका बुलावा हो सकता है आप और किसी नंबर लेती, लेकिन इनका भी आना और हमारा भी आना ये गुरु जी की मर्जी से ही है। आज बहुत सारे ऐसे समझाते हैं, बीना आंटी है ये भी। अच्छा, बीना आंटी ये बोल रही थी आप? मैं वो समझ रहा था दूसरे मेट्रो भी हो, इनका भी अभी तक नहीं पाया था किसी तरह से ढूंढ के इनको मैंने कर दिया। आंटी का फोन अच्छा, अभी आंटी छोटे छोटे सत्संग में सुना रहा हूँ संगत जी। मैंने सोनम जी को सुनाए थे, लेकिन कुछ संगत ने सुने नहीं है, इसलिए छोटे छोटे सत्संग सुना रहा हूँ। उसके बाद 2-3 सत्संग और गुरु जी ने छोड़ दिए, बैठेंगे तो सुनाऊंगा, मतलब जो गुरु जी ने छोड़ दे रखी है मुझे। तो ये जारी थी अपने ऑफिस, तो इनसे मेरी बातचीत हुई और बातचीत में अच्छा, इससे पहले क्या होता है कि जब मैं रिया सेठी के यहाँ एक दफे गया था पिछले महीने, तो इन्होंने कहा 25 तारीख को मेरा सत्संग होगा, आपको आना है। और मैंने 25 तारीख को पिछले साल जुड़ी थी और मैंने इनसे हाँ कर दी। सुनिए बात, अब हाँ तो कर दी, लेकिन जाने के बाद घर पर थोड़े दिन बाद मन इनके यहाँ जाने का हुआ नहीं, इनके यहाँ जाना है ना मेरा ना हवा का। और इस बीच में पूनम जी का भी मैसेज आता है, तो मैं कहता हूँ हाँ तो इनके यहाँ कर रखी है, बड़े बढ़िया, क्या करें। ये बोली मेरा भी मन नहीं है, मेरा मन तो मेरा भी नहीं है, यहाँ जाने का आपका मन नहीं हो रहा। तो पूनम जी के हमने हाँ कर दिया, पूनम जी को पूछ के इनको मना कर दिया, तो इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, इन्होंने जैसे गुरु जी की इच्छा तो गुरु जी की थी। और इस बार जब इन्होंने कहा कि अंकल ये सत्संग है, मैंने सत्संग को सुना रहा था, मैंने कहा आप कहाँ हो, बोले मुझे थोड़े से सत्संग सुना दो, बाकी सत्संग आप वहाँ, बाकी मैंने कहा चलो वहाँ सुनाऊंगा। तो बोले आपका कंफर्म हो गया? मैंने कहा हाँ आना है। बेचैनी बहुत थी जो पिछले महीने की रह गई थी, गैरहाजिरी भी थी, और इनके यहाँ आने का मेरा बहुत ज़्यादा मन भी करता है। वैसे उस वक्त नहीं करवाया गुरु जी ने, ये भी बता दूंगा। जो मेरे यहाँ 10-12 संगत में अभी भी उनमें इनका नाम मेरे पास अभी भी थोड़ में था कि इनको तो बुलाना ही बुलाना है, ये आए ना आए वो तो गुरु जी की मर्जी होगी। तो इनका कुछ कनेक्शन इस तरह गुरु जी ने कर रखा है। अब 3-4 दिन से होली से पहले हम पूनम जी को पास जाने का गुरु जी ने मुझे छोड़ दी, भाई ये प्रसाद मैं भोग लूँगा, किसी चीज़ के बारे में गुरु जी ने मुझे बताया कि भोग लूँगा। मैंने आबा को बताया गुरु जी तो ये भोग कह रहे हैं, मैं लूँगा। उससे पहले क्या होता है, 1 साल पहले सफेद बर्फी गुरु जी की कृपा से प्रसाद में ले गई थी। तो मैंने कहा गुरु जी आप भोग लगाते भी हो या नहीं लगाते, या कहते तो लोगों मुझे तो पता नहीं लगता नहीं। तो गुरु जी ने पूनम से कहा कि मोदी ने कह दे मैंने भोग लगा लिया है बर्फी का। और मुझे जब उन्होंने कहा तो मैं भूल गया था। तो रितु शर्मा जो आंटी है सेक्टर इसमें रहती थी, वो हैदराबाद चली गई, तो उन्होंने थोड़े दिन पहले याद दिलाया अंकल आपका भोग लगा था और आप अब फिर ऐसी कुछ ले जाओ, गुरुजी आपका भोग स्वीकार करेंगे। तो गुरुजी ने फिर पूनम के यहाँ का याद दिलाया कि अब तुझे ये चीज़ ले जानी है। और 1-1.5 साल पहले गुरुजी ने, 3-4 साल पहले गुरुजी ने मुझे 41 पीस कहीं कहा था, और पूरे जम लगी हुई है, कई सारे साधु संत, गंगा जी, बहुत सारी, वो अद्भुत सत्संग था। और कहा कि तो मैं ले गया था, तो गुरुजी ने वही याद दिलाया, पूरा सत्संग नहीं याद दिलाया, बोला वो चीज़ ले जानी है, मुझे भोग लगाना है। मैंने आबा से कहा तो ठीक है। फिर मेरे मन में आया भाई गुरुजी, मेरे मन का वहम है गुरुजी कैसे, और मेरी नालायकी ये है, मुझे गुरुजी ने शुरू में एक साथ बहुत कुछ समझाया था, बात भी करी थी पंजाबी में। गुरुजी ने कहा पहली थोड़ मेरी और बाकी पहली तूने छोड़ दी तो मेरा आंसर मिस कर दिया। और गुरुजी ने मुझे कहा कि ले जाना, मैंने मिस कर दिया। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया, अब मैंने पूनम जी को लिख दिया हम नहीं आ रहे, मन भी कम हो गया था और सेवा भी हट गई। पूनम जी का सवेरे फोन मैसेज आता है, अंकल आपने डिलीट क्या किया ये बताओ। अब मैं इससे कह रहा भाई क्या करें, ये बोली आप तो जा क्यों नहीं रहे। मैंने मन भी कम हो रहा है, बोला आप क्या जवाब दोगे, मैंने जा रहे हैं। प्रसाद, मैंने कहा प्रसाद दूसरा ले लूँगा। वो नहीं कहा जो गुरु जी ने मुझे बताया। मैं सलाडू जी के बैठा था सत्संग में, तो मैं पूछता नहीं किसी संगत से, जब सेवा होती है 99% पूछता नहीं। उस दिन मैं पूनम जी आई हुई थी, मैंने कहा आंटी कोई स्पेशल, बोली ये चीज़ लानी जो गुरु जी ने मुझे बताई थी। अब मैं सत्संग में लेके गया वो प्रसाद, तो मैंने कहा गुरु जी ये सच बात है, मतलब आप
सचमुच में ऐसी सब चीजें है या वैसी बाई चांस चल रही है? तो है तो मेरे से सबसे पहले भोग लगवा देना। अब पूनम जी हमेशा हमसे कुछ करवाया करती थी, 4-5-6 बार से नहीं करवाया था कुछ भी, ना आरती में ना ऐसे। तो उस दिन मैंने गुरु जी कहा, और सबसे पहले वो हम थोड़ी बहुत झूठे सच्चे ध्यान में, मैं तो ऐसे नहीं बैठ पाता, तो उन्होंने हिलाया, चलो जी अंकल भोग पे चलो आवाज में। लाड़ू जी के यहाँ जब बैठा था तो मैं गुरु जी से कहने लगा, गुरु जी मैं आपसे जुड़ा हुआ भी हूँ नहीं हो, मुझे बताओ। मुझे महसूस तो होता नहीं, मेरा तो कनेक्शन कुछ बनता नहीं, कृपा तो आप बहुत करते हो, कनेक्शन नहीं बनता। तो गुरु जी मैंने कहा आप ये बताओ कि आज आप चाय प्रसाद में क्या भोग ले रहे हो? भोग रखा हुआ। गुरु जी बोले मैं कचौड़ी ले रहा हूँ। अब यदि वो ये पता कचौड़ी का भोग ले रहा हूँ वो आ जाए तो समझ लीजिए तेरा कनेक्शन है मेरे से। वो थोड़ी देर बाद आया तो कचौड़ी का भोग, मटर वाली कचौड़ी। ठीक है गुरु जी। अब वो पूनम जी का भी हो गया, वो भी हो गया। अब जब सुमन जी के पहुंचा तो मैंने कहा गुरु जी यहाँ भी आपने बुलाया है? अच्छा आवा मुझे डांट रही थी उससे पहले, ये बोली आपको गुरु जी इतनी बड़ी बड़ी चीजें देते हैं कि क्या गुरु जी का आप पूछते रहते हो कनेक्शन है नहीं, कनेक्शन नहीं है तो वैसे ही आपकी कृपा हो जाएगी इतनी सारी। रोज सत्संग में बुला रहे हैं, मंदिर बुला रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं आपके, और आप फिर भी पूछते रहते हो रोज। तो मैंने कहा बच्चा हूँ, आनंद आता है मुझे, और मैं संगत से भी पूछता रहता हूँ। तो बोली फिर आप संगत से पूछते रहो, गुरु से कनेक्शन मत करो, गुरु जवाब देंगे। तो मैं जरा बाबला कहो कुछ कहो, मुझे आनंद आता है, कोई कुछ कहता है तो मैं सुमन जी के भी कहने लगा, मैंने कहा गुरु जी यदि आप मुझसे पहले आरती करवाओगे संगत 30-35 बार तो समझूंगा आपने बुलाया। और वहाँ वो भोग लगा रहे थे दोनों जने, तो पहले तो बोनस दिलवाया गुरु जी ने, भोग जैसे रखा तो नरेंद्र जी ने, सुमन जी ने, उनका कहा अंकल आप भी चलो, और उसके बाद आरती की थाली हमें दे दी दोनों को, और उसके बाद गुरु जी ने वो छिड़काव करवाया। तो मतलब पल पल गुरु जी जवाब दे रहे हैं, और वो भूल गुरु जी ने ठीक करवाई जो 25 तारीख को मैं यहाँ नहीं आया। इस बार हम आपसे गुस्सा हो गए थे और मैंने बात की, मैंने कहा इस बार मोदी अंकल को मैसेज नहीं करना क्योंकि आते नहीं है। हम दोनों ने आपस में यही बात तो आपके जाने से तो कुछ नहीं हुआ, जाना तो इनकी है, जाना तो। और मुझे ना आते ना तो और बात है, आपने यूं कह दी मैं पूनम आंटी जाऊंगा तब हमें गुस्सा। नहीं वो तो अच्छा, इन्होंने तो मुझे 29 अप्रैल को बता दिया, मैं 29 अप्रैल गिन रहा हूँ, 30 अप्रैल को मेरी बेटी जाएगी वापिस, तो मैं 29 अप्रैल का मैंने पहले से दिमाग में रख लिया, उसको लेके आना है यहाँ, अभी से दिमाग में चल रहा है, इन्होंने बता दिया था। तो इनके यहाँ तो बहुत लालच रहती है, लेकिन कभी कभी आंटी गुरु जी रोकते हैं। मैं अभी एक सत्संग पहले आपने ये किया, ये जिक्र कर रहा हूँ। मैं बीच में सिर्फ एक लाइन बोलूं, मैं कुछ भूल रही थी क्योंकि मेरा बेटा बहुत बीमार है 2 दिन से, तो अभी आप बार बार कह रहे थे ना मुझे सत्संग शेयर करो। गुरुजी ने कुछ भाव दिए हैं, बस एक छोटा सा मैसेज है जो मुझे ऑडियो क्लिप चलाना है। मैंने ये बात चंचल आंटी को ही बोली थी कि मेरे को चलाना है, लेकिन मैं भूल गई थी क्योंकि थोड़ा सा ना बेटे की वजह से आज परेशान हूँ। अभी सुना देना मैं हाँ नहीं मैं कह रही हूँ कि आपके सत्संग से मुझे याद आ गया। आंटी सुनो चंचल जी, एक बार 700 संगत आई थी, एरोप्लेन मोड था, 7 साल पहले सत्संग था, 7-8 साल पहले मैं वहां गया, और सुशीला आंटी थी ये जनकपुरी की तरफ कहीं, उनका सत्संग था और उनका जाने का प्रोग्राम था, उनका सेवा भी ले रखी थी। तो एक आंटी यहाँ थी, सोनम जी आप भी सुनो, वो वहां से वो कह रही है अंकल सत्संग मेरा उस वक्त भाव बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे, बड़े धमाका होता था। जब वो 700 संगत में मुझे खड़ा किया था उन्होंने कि आपको सत्संग रेप को नहीं सुनाना, तो कहाँ से आए थे कि आपको सुनाना है। तो मैंने जब सुनाया था तो बहुत से लोग पीछे पड़ गए, उन्होंने कहा आपको हमारे यहाँ, मैं यहाँ आऊँगी, मैं उनको फादर मदर मानती हूँ, तो यहाँ आपको आना है। मैंने कहा आंटी मुझे तो वहाँ जाना है। बोले अजब बात है, हम तो वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, आप द्वारका से वहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मेरी तो सेवा पहले से निश्चित है, जाना ही जाना है। अब मैं वहाँ निकल रहा हूँ, विशाखा जी जो हमारे साथ थी रमन में, उनके साथ जाने का प्रोग्राम था, उनको होगी देरी आने की, थोड़ी चलने में देरी होगी। तो मुझे फिर बाद में ये बड़ी वो रही कि मैं उनके यहाँ चला जाता हूँ, मैं सेवा उनको दिया है। मैंने कहा सेवा तो आप ले जाओ। बोले क्या मतलब? मैंने कहा मुझे तो गुरुजी वहाँ भी छोड़ दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ और सत्संग सुनाता हूँ तो कई लोगों का गुरुजी ने जवाब दिलवाया, और वो मंदिर में सेवादार थी, बोली मैं गुरुजी से बड़ी ज़बरदस्त प्रयास कर रही हूँ, गुरुजी मोदी अंकल को यहीं आना है, मतलब वहाँ ना चले जाए किसी भी हालत में, यहीं आना चाहिए। तो गुरुजी तो प्रयास हर की सुनते हैं, और संगत को जवाब भी दिलवाने थे।
तो इसलिए ये तो आप बिल्कुल मान के चलो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये हम समझ रहे हैं। कहने को मैं कह रहा हूँ पूनम जी के नहीं समझ में आया, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसे तो बुरा बहुत जल्दी मान जाएंगे। सुमन जी के जो सत्संग होता है, मैं वेब खोल दूँ आपको, मुझे गुरुजी ने अच्छी तरह बात करी थी शुरू में, मेरे से 1 साल गुरुजी ने बहुत बात करी है। ज्योतिका आंटी, सुपनी गौर, गुरुजी, क्योंकि मैं बहुत पापी रहा हूँ, बड़े शास्त्रवाद दुनिया भर के पढ़े हैं, तो मुझे 1 साल लगा इन तीनों को सुधारने में। मुझे लंबे मैसेज भेज दी 1 घंटे की ज्योतिका आंटी, उन्होंने किताब लिखी है, और सुपनी गौर, और गुरुजी बात करते थे, खूब बात होती थी बड़ी गुरुजी से। मुझे गुरुजी हर एक के बारे में बता दिए देते थे, कौन मरने वाला है, कौन जीने वाला है, कौन। मैंने गुरुजी कहा, गुरुजी मुझे मत बताइए कोई भी चीज़, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं बड़े मंदिर में बोल के आया था इस चीज़ को। तो कहने का मकसद ये, मुझे गुरुजी ने कहा ये जो सुमन है इसके यहाँ तुझे सत्संग में आना है हर बार, और यहाँ तेरी सेवा है और तुझे ब्लेसिंग मिलनी है, मतलब उस हर बार सत्संग की। तो उसको मैं प्रायोरिटी पर लेता हूँ। नहीं समझ में आया? बहुत ही संगत नाराज होती कि वो वहाँ नहीं छोड़ते आप, वो मैं आज थोड़ा सा बोल दिया, मैं इतनी ज़्यादा बात बताता नहीं हूँ, समझ रही? अच्छा खैर आप आगे चलिए। तो 2018 की बात है, हाँ जी मैं सुन रही हूँ। 2018 में मैंने गुरु जी से कहा, दिसंबर की बात है, 19-20 दिसंबर के आसपास की, गुरुजी मुझे ये बीमारी है, कमर दर्द है, सिर में ये कुछ प्रोस्टेट है, ये है, वो है, थायराइड है, और 3-4 और है, तो मुझे वो तो रहने देना थायराइड, मुझे गोली लेनी पड़ती है, और मेरा लेखा जोखा करवाओ काटो, और मेरे सब बीमारियाँ करो ठीक। मैंने कहा मैं तो वैसे ही आपका झूठा सच्चा हूँ आदमी, तो मैं जब भी आपके पास थोड़ा ध्यान से बैठ सकता हूँ, थोड़ा बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्या मैं भूल गया, मुझे 4-5 चीज़ की गड़बड़ ज़्यादा। तो 10-11 जनवरी 2019 मेरे एक लक्षण बने, उसमें प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण आवा बोली, उसमें गूगल में डाल के देखो, उसमें प्रोस्टेट कैंसर निकला। गगन को पता है, बहुत नाराज, बोला आपका हेल्थ इंश्योरेंस का 5,000 का क्लेम पिछले साल से शुरू, आपका तब ठीक गुरु जी आप ठीक, आप टेस्ट नहीं करवाते। उसने आनंद फानन में वेदांता में अपॉइंटमेंट लिया, हम वेदांता में चले गए। वहाँ जब मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा है, मैं डॉक्टर से पूछ रहा हूँ, डॉक्टर साहब मेरा कितना बढ़ गया प्रोस्टेट, कितना बढ़ गया। डॉक्टर ने मुझे थोड़ी देर बाद डांटा बड़ी जोर से, क्या कह रहे हो, मैंने प्रोस्टेट कितना बढ़ गया, बोला नाम निशान नहीं है आपके प्रोस्टेट का, आप प्रोस्टेट बॉर्डर कर दो। मेरा इसके बाद IMT का टेस्ट हुआ था दिमाग का, उसमें 2013 में गुरु जी के पास 2015 में जाना शुरू किया, उसमें मेरी रिपोर्ट बड़ी खराब थी। उसने इकोस्प्रिन AV75 मुझे खून पतला करने की दवाई दी थी, डॉक्टर कासलीवाल जो डायरेक्टर है, मैं ले रहा था। वो रिपोर्ट जब करी उसने, तो उसने कहा 25% मेरे को खराब आ गया, और पहले से बोला 25% नॉर्मल से बेटर है, जो पहले खराब था वो तो खत्म कहानी, नॉर्मल से 25% बेटर हुआ, मतलब आपकी एज बढ़ रही है और आप बेटर हो रहे हो, ठीक है। जब कासलीवाल को दिखाने गए, बोला मिस्टर मोदी ये हमारी इकोस्प्रिन AV75 की वजह से, मैं हंसने लग गया, मुझे पता था ये तो गुरु जी का कमाल है कि आपका क्या है। जब यूरोलॉजिस्ट के पास गया, बोला हमारी दवाइयों की वजह से, उन्होंने 3 गोली बताई थी, 2 तो मैंने पहले ही छोड़ दी थी गुरु जी के नाम से, 1 लेना। उन्होंने कहा ये दोनों गोलियां लेते रहना, वो भी कह रहा है इकोस्प्रिन AV75 और उधर वो भी कह रहे हैं। इसके बाद शिवरात्रि में मंदिर में गए, फरवरी या मार्च में शिवरात्रि थी, वहाँ हम 4-5 संगत थी, हम पहले आ गए थे, मैं मेरी किसी डॉक्टर सुनील वर्मा एक गुरु जी का डॉक्टर था, वो जहाँ कारें खड़ी होती वहाँ बैठा हुआ, मतलब कैसे, मैंने कहा कुछ संगत आनी है, मतलब क्या तकलीफ, तो आवा का तो मैंने कहा इसका ब्लड प्रेशर वगैरह थोड़ा सा देखा था, मैंने कहा मेरे तो 120/80 होना है, मैं तो कुछ सोचता ही नहीं, जो है सब ठीक है, नापा। बोला आपको गड़बड़ क्या है, मैं गड़बड़ क्या है, मैं तो कौन सी गोली ले रहा हूँ, मैंने थायराइड भी ले रहा हूँ, और एक डॉक्टर ने अभी बताई है इकोस्प्रिन AV75, और एक कमर एक प्रोस्टेट की। बोला आज शिवरात्रि का दिन है, आपको केवल थायराइड की गोली लेनी है, और गुरु जी को छोड़ दो, आपको ना तो खून पतला करने की गोली लेनी, और ना आपको कोई प्रोस्टेट की गोली, कुछ मतलब नहीं है, आपको केवल थायराइड, ठीक है। मैंने गोलियाँ छोड़ दी। इसके बाद टेकचंद मामा गुरु जी की मालिश करते थे, एक किशोरी लाल है, टेकचंद मामा, उनको संजीव कुमार जी को गुरु जी पुरानी संगत थी, मेरे पास गुरु जी ने भेजा था घर पर कुछ समझाने के लिए, मतलब मोदी के पास जाओ उसे समझा के आओ, वो घड़ी भी लाए थे, बहुत सारे गिफ्ट लेके आए थे मेरे लिए, और बहुत ही सज्जन आदमी, बहुत ही सज्जन, मैं उनके वर्णन नहीं कर सकता। तो गुरु जी की मालिश करते थे, तो उन्होंने यहाँ आना शुरू कर दिया द्वारका में, तो उनकी कोविड के दिनों में उनकी डेथ हो गई, और यंग भी थे, तो मैं घबरा गया, मैंने कैसे हुई, बोले ब्रेन हेमरेज, और संजीव जी की डेथ हो गई,
तो मैंने वो इक्विपमेंट AB 75 लेनी शुरू कर दी। मैंने कहा मैं तो ज़्यादा वो एज का हूँ, वो तो यंग है, तो भैया ये ले लो। और जिससे डॉक्टर से पूछते थे वो कहता था लेनी चाहिए। फिर गुरुजी एक हफ्ते बाद मेरे सपने में आए, बोले तू काय को ले रहा ये मैंने कहा गुरुजी वो तो आपका बहुत भक्त था, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। बोले तुझे मैंने डांट के गुरुजी बोले मुझे तुझे ब्लेस कर रखा है, तुझे लेने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने छोड़ दी। इसके बाद जनवरी फरवरी में मैं मोदीनगर गया, तो मेरे भाई साहब को अटैक पड़ गया। डॉक्टर को दिखाया, बोले जी 40 साल 45 साल के बाद इसको AB 75 लेनी चाहिए। मैंने फिर लेनी शुरू कर दी। फिर एक हफ्ते बाद मुझे बोले तू काय को ले रहा है, मैंने भाई साहब को अटैक पड़ गया, बोले तुझे ब्लेस कर रखा है। तो संगत जी मैं केवल थायराइड की गोली लेता हूँ, कोई गोली नहीं लेता। तो एक तो सत्संग ही है, मुझे बिल्कुल फिट कर रखा है गुरुजी। छोटी मोटी चीज़ आती हैं वो भी गुरुजी बताते हैं मुझे, वो क्यों कर रहा हूँ क्यों नहीं कर रहा हूँ। अरे एक सत्संग में टाइम लगेगा, बस आंटी आप तो यहाँ विश्राम कर रहा हूँ, वो सत्संग मैं आपको टेलीफोन में सुनाऊंगा, ठीक है। उसमें मुझे आपको दिव्य सत्संग भी